हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको एसएससी जीडी की हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया है और इस सीरीज में हम अपना पहला चैप्टर शुद्ध वर्तनी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों, हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हमको ये पता चल जाएगा कि हमसे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो हम एग्जाम में परेशान हो जाएंगे और हमको पता नहीं चलेगा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो हम आसानी से उसको टिक कर देंगे, मतलब उसको सही कर देंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको हिंदी की टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको फर्स्ट क्लास में भी, कि केवल 20 वीडियो में मैं आपकी हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूँ। कितनी? केवल 20 वीडियो में, मतलब 20 क्लास में एक सिंगल क्वेश्चन भी इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करके कहता हूँ। ठीक है, तो हिंदी की टेंशन आप बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग से। हिंदी की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। जो मैं आपको 20 ये क्लास कराऊंगा, बस आपको ये अच्छे से कर लेना है। आप देखेंगे आपके 20 क्वेश्चन के 20 सही होंगे। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है आप उस पर ध्यान दीजिए। इस पर तो बस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी हिंदी कर लीजिए। जितनी मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ इतनी हिंदी कर लीजिए बस। और अगर आपकी जीके कमजोर हो तो जीके पढ़िए, आपका मैथ कमजोर हो तो मैथ पढ़िए। ठीक है, बस मुझको इतना टाइम दे दीजिए। जो मैं आपको हिंदी करा रहा हूँ केवल 20 वीडियो में, तो ये क्लास में आपको, अगर कभी हो सकता है मैं एक आध दिन ना डालूं वीडियो, ठीक है, एक आध दिन हो सकता है मुझको टाइम ना मिले क्योंकि मैं बिजी ज़्यादा रहता हूँ। ठीक, तो आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। आपकी हिंदी की गारंटी लिए तो हिंदी आपके फुल में से फुल मार्क्स की मैं कराने वाला हूँ। इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर किसी वजह से मान लो किसी दिन वीडियो नहीं डलती है, आपको पता नहीं रहता है कि सर की वीडियो आई या नहीं आई, तो वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी और आपको पीडीएफ भी वहां मिल जाती है। बस आपको इतना पढ़ना है हिंदी में और कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना। और अगर आपको जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर आप ध्यान दे दें, उस पर ध्यान दें आप। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। अगर इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें। तो 120 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन मुझसे पहले ही सोल्व करना है, देखना है कि मेरा सही है या गलत है। फिर मैं आंसर आपको बताता हुआ चलूंगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि हम कितने क्वेश्चन कर पाए 120 में से। और आपको कमेंट करके जरूर बताना पूरी ईमानदारी से कि कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। ठीक है, कमेंट जरूर करना है। ठीक, प्यार से एक रिक्वेस्ट हो रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते और वीडियो को शेयर भी नहीं करते। ठीक है, अब मैं ही जान सकता हूँ कितना टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत टाइम मुझको लगता है, पीडीएफ तैयार करनी होती है और मुझे पता है मैं कैसा करता हूँ। ठीक है, आपको भी पता है मैं अकेला ही पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैथ्स भी पढ़ाना होता है, रीजनिंग भी पढ़ानी होती है और हिंदी भी। और बच्चे कह रहे हैं जीके भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, इतना नहीं कर पाऊंगा। हिंदी फुल में से फुल मार्क्स की आपकी हो जाएगी, रीजनिंग फुल में से फुल मार्क्स की आपकी हो जाएगी और कोशिश कर रहा हूँ मैथ्स भी आपका फुल में से फुल मार्क्स का हो जाए। अगर मुझको टाइम मिलता है तो एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले मैं आपकी जीके भी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। जो मोटी मोटी जीके होती है, मतलब इंपॉर्टेंट जीके होती है, इतने आप कहीं से भी पढ़ते रहिए। क्लियर है? तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन का कहना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए अंगना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, इन चारों में से बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर आपने 180 वर्तनी अच्छे से देखी है, ठीक है, अगर नहीं देखी तो क्लास को जाकर जरूर देख लेना। उन 180 को जरूर कर लेना, 180 वर्तनी जो मैंने आपको शुद्ध वर्तनी बताई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं है? आपको पता है चांद जो लिखा था वो किस तरीके लिखा जाता है? ये वाला बिंदा होता है चांद बिंदा, इस पे इस तरीके से शुद्ध वर्तनी होती है चांद की। और ये अंक किस तरीके लिखा जाता है? अंक आपने लिखा भी होगा, इस तरीके लिखा जाता है अंक। ठीक, और आंख किस तरीके लिखा जाता है? आपको सब पता होगा, अगर आपने इसकी पहली क्लास देखी है तो आंख इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था? शुद्ध वर्तनी हमसे पूछी गई थी। तो ये तीनों क्या थे? ये अशुद्ध थे। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है?
मतलब शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। इसका आंसर तो आप देखते ही बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चे ये ना सोचे कि सर ये यूपी टेट में आया है, यूपी टेट में आया है ये, या स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन, ये यूपीएससी के क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो किसी पे भी शुद्ध वर्तनी चैप्टर तुम्हारे इसमें है ना, एसएसजीडी में शुद्ध वर्तनी चैप्टर है, तो उसमें ये लिखा नहीं होता कि यार यूपी टेट में आ गया ये स्टेनोग्राफर में आ गया, ये यूपीएसआई में आ गया, तो अब एसएसजीडी में नहीं आएगा। चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन यही बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो बस आप इनको कर लीजिए, 120 ये हैं और 180 वो हैं। और आप कुछ मत देखिए शुद्ध वर्तनी में, आप देखेंगे 2 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, बिल्कुल आपके करेक्ट क्वेश्चन होंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध आपको बताना है, तो आप एकदम देखते ही कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, पुण्य किस तरीके लिखा जाता है, आप कहोगे सर ये इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, ये होती है शुद्ध। उन्नति किस तरीके लिखा जाता है, आपको ये भी पता होगा उन्नति किस तरीके लिखा जाता है, इस तरीके से होता है शुद्ध। ठीक है, ये आपको पता है किस तरीके, क्षमा इस तरीके लिखा जाता है, ये तो आपको पता है नॉर्मली। ठीक है, इस तरीके लिखा जाता है। तो ये क्या है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी हमसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध हमको बताना है आपके, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, पूछा क्या गया है, कभी गलती कर दो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़े करो, क्या पूछा, शुद्ध पूछा है अशुद्ध पूछा है। इसमें क्या पूछा, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो बताओ कौन सी है, बता दो मुझको। आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, क्योंकि ये सही लिखा हुआ है, पुण्य परिस्थिति सही लिखा हुआ है, प्रशंसा सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे अशुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूज्य जो होता है तो वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये बड़े ओ की मात्रा होती है पे ये वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। मतलब शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, देखते ही बता दोगे इस क्वेश्चन को, तो देखते ही बताओगे। बताओ कौन सा हो जाएगा इसका, आप कहोगे सर इसका तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो। ठीक, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बताना है, अशुद्ध वर्तनी बतानी है। बताओ कौन सी है अशुद्ध, आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। मैं कहूँगा कैसे, आपको सर आपने बताई तो थी वो 180 हमने रट ली। आपको सर 180 जो हमने पहली क्लास में बताई थी वो रट ली हमने। जब हमने रट ली तो आप कहोगे सर ये इस तरीके से होता है, प्रामाणिक प्रा होता है यहाँ पे, इसके बाद आ का डंडा और होना चाहिए था, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से तो होता है, याद है ना ही कुछ आपको, तो पूरी तरीके से याद है, बिल्कुल सही है। ये अशुद्ध है, तो हमसे अशुद्ध वर्तनी ही पूछी गई थी। किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। इसका क्या हो जाएगा, उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में ई मत लगा देना, कभी ये लगा दो। ठीक है, उत्तरदायी ये जो होता है बाद में ये ई, ये होता है उत्तरदायी, दाई। ठीक है, उत्तरदायी, क्लियर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताओ यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सही नहीं करोगे कि देखते ही लगाओगे, देखते ही। क्या हो जाएगा इसका बताओ, आप कहोगे सर इसका अध्ययन इस तरीके लिखेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जबरदस्ती इतनी हम प्रैक्टिस कर आए, हमें कुछ समझ ही ना रही।
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध देखते ही बताओ भाई, देखते ही बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप कहोगे सर आप कह रहे हो तो देखते ही बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल आपने पढ़ा था ना, दोनों जय जो होते हैं आधे आते हैं, दोनों जय जो होते हैं ये आधे आते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। हमसे क्या पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी हमसे पूछी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गया है, कौन सा शब्द शुद्ध है, बताओ। 46 किस तरीके लिखा जाएगा, यार 46 भी नहीं लिखोगे क्या आप, 46 तो लिख ही दोगे ना, बताओ किस तरीके लिखा जाएगा। आप कहोगे सर ये तो लिख ही देंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 इस तरीके लिखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ देखते ही, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको छांटना है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यार आपको परीक्षा क्या इस तरीके लिखा जाता है, ये इस तरीके लिखा जाता है परीक्षा, ये इस तरीके थोड़ी ना लिखा जाता है। ये शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द हमको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्भर। देखते ही बता दोगे इसको, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सही वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, बता दो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। क्या इस पर्दा इस तरीके लिखा जाता है, ये इस तरीके लिखा जाता है, जबरदस्ती यार ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द हमको बताना है कौन सा अशुद्ध है, तो अब बताओ इसका। आप कहोगे सर अशुद्ध है ऑप्शन नंबर ए, अशुद्ध कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, संशय बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ऐनक ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था अशुद्ध, तो अशुद्ध है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध को हमको पहचानना है, ठीक है, तो पहचान लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पहचान लेंगे। आपको सर बिल्कुल पहचान लेंगे। आँख सही लिखा हुआ है, पूजनीय सही है, नरक सही है, रचयिता हाँ ये गलती कर दी यहाँ पर, ये अशुद्ध है। रचयिता इस तरीके लिखा जाता है कि आपको सर नहीं, 180 वर्तनी आपको करा दी है, उसमें आप देख लीजिए, ठीक, 180 वर्तनी मैंने आपको कराई, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा रचयिता किस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध छांटिए। अशुद्ध बताना है इसमें भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता पूजनीय सही है, महीना सही लिखा हुआ है, उपयुक्त सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है बताने की, डायरेक्ट आपको आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने 180 अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और नॉर्मली तो कर ही लेते हैं सब वर्तनी, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक, तो अशुद्ध बता दो कौन सी है। आपको सर बिल्कुल आसानी से बताएंगे इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता आशीर्वाद सही लिखा हुआ है, महर्षि सही लिखा हुआ है, सूर्योदय सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध नहीं है, तो हमसे क्या पूछा गया था, अशुद्ध वर्तनी हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द बताना आपको कौन सा है, तो मेरा दुल इस तरीके लिखा आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।
आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, नीचे लिखे गए शब्दों में सही शब्द पहचानिए। सही शब्द मतलब शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। तो शुद्ध कौन सी हो जाएगी बताओ। आपको सिर्फ त्योहार इस तरीके लिखा जाता है। इसको मैं जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ 180 की कराई थी मैंने, तो मैंने ध्यान दिया था, नहीं कहा था उनकी इस तरीके लिखाएगा त्योहार, आपको सर बिल्कुल कहा था। अपने वीडियो देखिए तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में सही शब्द चुने। तो सही शब्द कौन सा हो जाएगा इसका, आदर्श इस तरीके लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में उचित शब्द का चयन करें। उचित शब्द मतलब आप समझते हैं ना, उचित शब्द आपको बताना है सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। उचित शब्द का मतलब जो शुद्ध है। तो इसका कौन शुद्ध कौन सा लग रहा है, औद्योगिक किस तरीके लिखा जाता है। आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है वो हमको बतानी है। तो आप बताएंगे कौन सी हो जाएगी। आपको सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध है क्योंकि हिंदी इस तरीके से सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, स्थाई भी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक एक क्वेश्चन नोट करते रहना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। अब ये बताओ, बहुत ज़्यादा आसान है, ये भी कुछ भी नहीं है इसमें। बताओ, आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। बताओ संगम किस तरीके लिखा जाता है। आप कहोगे सर संगम लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये चांद बिंदा लगा दिया ऊपर। तो कौन सी है, कौन सी बताओ, किस तरह की अशुद्धि है बताओ मुझको। आपको सर अनुनासिक, 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 ठीक है। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। सही शब्द हमको पहचानना है। तो बताओ कौन सा सही है। उन्नति अभी हम देख चुके हैं, ये तो गलत है, ठीक। और अभिनेता क्या ऐसे लिखा था, ये भी गलत है। पूर्ति, हाँ बिल्कुल सही है, पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। बताओ शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी। आप कहोगे सर इसका हो जाएगा मृत्युदंड। मृत्युदंड बताओ कौन सा सही लिखा हुआ है। आपको सही तो साफ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृत्युदंड, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे इन सब की। चाहो तो जो भी इनमें से वर्तनी छांट कर लिखनी है आपको, अपने नोट्स में जो 180 कराई है उनमें भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, शुद्ध को पहचानना है। शुद्ध वर्तनी हमको छांटनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। आपको सर अभिराम, अभिराम किस तरीके लिखा जाता है। आपको सर अभिराम, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा अभिराम, ये नहीं, अभी ये नहीं हो जाएगा, अभिरम क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत अच्छे से एक बार पढ़िए 4 ऑप्शन को। पहले ये देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, शुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध पूछा गया है, ठीक है। फिर हम 4 ऑप्शन में पढ़ना होता है कौन सा सही है। अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से, जल्दबाजी में करोगे तो गलती हो सकती है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण किस तरीके से लिखा जाएगा, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। मतलब शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है मतलब जो शुद्ध है उसका चयन हमको करना है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे सर ये क्या है, छत्र छाया, छत्रो छाया, छतरी छाया, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, होता है छत्र छाया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 दो बार आ गए, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी हमको छांटनी है। बताओ जल्दी 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 बताओ कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। आप कहोगे सर शुद्ध बताना है, शुद्ध बताना है, तो शुद्ध तो ऑप्शन ये है सी, कृपा इस तरीके से होता है। क्या कृपा ये होता है यार? ये तो कोई भी बता देगा इसको, तो इसको कोई भी बता देगा ये इस तरीके से होता है। आप कहोगे सर ये तो हम लिखते रहते हैं, कृपा तो लिखते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र किस तरीके लिखा जाता है? षड्यंत्र बताओ, पहले लिख के देख लिया करो, आपको आता हो तो शुद्ध वर्तनी, फिर बाद को ऑप्शन से मैच करा लिया करो अपना। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे सर षड्यंत्र इस तरीके लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये सै नहीं आता, ये वाला सै नहीं होता, ये यहाँ पर देखेंगे तो इसके नीचे हलंत लगा होना चाहिए था, डे के नीचे। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बताना है हमको? निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। अशुद्ध वर्तनी हमको बतानी है इन चारों ऑप्शन में से, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे सर अनुग्रह, सप्ताह, महीना, क्रिया। सप्ताह सही लिखा हुआ है, महीना सही लिखा हुआ है, क्रिया सही लिखा हुआ है, अनुग्रह ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, अनुग्रह आपको पता होगा अगर आपने पहली क्लास अच्छे से समझी है तो। ठीक, अपने नोट्स में देखिए अनुग्रह किस तरीके लिखा था, तब आपको पता चल जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है, तो शुद्ध वर्तनी वाला बताओ कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लगभग पढ़ते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही रूप है, मतलब शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है कौन सी है इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? साहित्यिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी यहाँ बच्चे लिखते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा क्या बताना है? इसमें शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। आपको सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है हमको, तो इसमें आप देखते ही बता दीजिए 35 में क्या हो जाएगा। आपको सर आशीर्वाद इस तरीके लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या हो जाएगा बताओ, इसमें क्या बताना है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में इस ये जो शब्द लिखा है, ठीक है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए, मतलब इसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है, शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इसका क्या हो जाएगा। इस तरीके लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च श्रृंखला। ठीक है, उच्च श्रृंखला ये क्या लिख रहा है, इसको बताना था हमको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जो तुमको कंफ्यूज करता है उसको अपने नोट्स में लिख लिया करो, जो तुमको लगता है मुझसे गलत हुआ है तो उसको नोट्स में लिख लिया करो और उसकी बार बार प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, आप फिर किसी भी एग्जाम में जाना, आप देखेंगे आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से गलत नहीं होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। इसमें मानव मात्र को गीता के, इसको बताना है, ये जो शब्द दिया गया है, ठीक है, जिस पर अंडरलाइन किया गया हुआ है, जिसको इसको बताना है रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इसको शुद्ध करना मतलब इसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा बताओ मुझको इसको। आप कहोगे सर इसको शुद्ध लिखा जाएगा, महात्मीय होता है ये। क्या होता है? महात्मीय, मतलब इसमें ये तय जो पूरा ये आधा तय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 में शुद्ध पूछा गया, शुद्ध शब्द को छांटिए। शुद्ध को बताइए क्या हो जाएगा आपको सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, सही वर्तनी शब्द को चयन कीजिए। सही वर्तनी हमको बतानी है, शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। कौन सा हो जाएगा? सिंगार। इसमें तो कोई नई बात नहीं थी, सिंगार हर बच्चा लिख लेता है, हर बच्चा जानता है इसकी मीनिंग, ठीक है। सिंगार किस तरीके लिखा था? इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताओ, कवियत्री किस तरीके लिखा जाएगा? आप कहोगे सर ये तो बता सकते हैं, कवियत्री इस तरीके लिखा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, सही वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है शुद्ध वर्तनी? आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, षष्ठ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 बताएंगे शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताओ कौन सा है? बता सकते हो 42 में या नहीं? आपको उसे बिल्कुल बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमने 180 वर्तनी को अच्छे से पढ़ा तो हम ऑप्शन से बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली, में रेखांकित भाग को शुद्ध कीजिए। मतलब ये बताना है किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी मुझको बतानी है। तो आप बताएंगे मुझको किस तरीके लिखा जाएगा? आप कहोगे सर ये किस तरीके लिखा जाएगा? श्रुतलिपि, ये वाली छोटी की मात्रा नहीं होती यहाँ पे, श्रुत, हाँ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रुतलिपि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में क्या हो जाए इसको बताओ। ये शब्द जो रेखांकित भाग को शुद्ध कीजिए। इसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? आप कह दोगे सर इसको लिखा जाएगा दुष्चरित्र होता है ये, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुष्चरित्र। ये गलत है, ये गलत है, ये पता नहीं क्या क्या लिख रखे। दुष्चरित्र होता है तो ये वाला ओ नहीं होगा, द पे इधर को होगा, ये होगा दुष्चरित्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 45 में बताओ शमशान किस तरीके से लिखा जाएगा? मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, कौन सा है? आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, शुद्ध शब्द को चुनिए। शुद्ध हमको बताना है, तो 46 का क्या हो जाएगा? आपको सर बड़ा सा, बड़ा सा, बड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में क्या बताना है? शुद्ध शब्द को इसमें बताना है। चार ऑप्शन में से कौन सा बताना है? शुद्ध हमको बताना है। तो विदुषी बताओ किस तरीके लिखे जाता है? आपको सर विदुषी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या बताना है? इसमें शुद्ध बताना है, शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। तो प्रतिनिधि बताओ किस तरीके लिखा जाता है? प्रतिनिधि बताया था यानी बहुत अच्छे से आपको सर बताया था, क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिनिधि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, अंडरलाइन जो किया हुआ है इसको बताना है, इसको कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध बहुत अच्छे से बताया था, कैसे लिखा जाएगा आपको सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बच्चे को पता होगा जिसने पहली क्लास देखी है। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50, सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो पृथ्वी किस तरीके लिखा था? आपको सर ऑप्शन नंबर सी है, तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 51 को देखते ही बता देंगे, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? रासायनिक किस तरीके लिखा जाता है?
बताओ आपको सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक इस तरीके लिखा जाता है। सारे क्वेश्चन पहली क्लास में कराए हुए हैं, बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़े हैं तो सभी क्वेश्चन आपके सही होंगे। आपको कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, सही बर्तनी वाला शब्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये वन रक्षक में 2015 में पूछा गया था, और ये अब जो हुआ था 2022 में हुआ था, ठीक है। इसमें भी पूछा गया था, जो 2022 में हुआ इसमें भी पूछा गया था वन रक्षक का, और जो 2015 में इसमें भी पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बर्तनी वाला शब्द कौतूहल किस तरीके से लिखा जाता है आपको सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है इसको बहुत अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? सही बर्तनी वाला शब्द। हमको सही बर्तनी वाला बताना है, तो क्या हो जाएगा? त्रिदोष। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके लिखा जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखेंगे, शुद्ध बर्तनी चुनिए। तो शुद्ध बर्तनी वाला कौन सा है बताओ आपको सर? ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं कह रहा हूँ बताओ कौन। जब आसान है तो बताओ कौन सा हो जाएगा आपको सर? बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध बर्तनी है, ठीक। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए शब्दों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। शुद्ध बर्तनी वाला बताओ कौन सा है आपको सर? सच्चिदानंद, सर्वोत्तम, ये क्या कीर्ति ऐसे नहीं लिखा था, ये संसरिक होता है, ये सांसरिक होता है। सर्वोत्तम ये वाला तो आता है गलत। तो हमसे क्या पूछा? शुद्ध पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचानेंगे, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर देंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, रेखांकित शब्द ये जो है क्या बताना है इसका? करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, मतलब ये शुद्ध किस तरीके लिखेगा ये आपको बताना है। ये विश्लेषण जो है ये बताना है किस तरीके से लिखा जाएगा आपको सर। ये तो आप मुझे लगता है बहुत बच्चे लिखे होंगे, ठीक है, जो हिंदी पढ़ते हैं यूपी पुलिस के लिए किसी के लिए, तो बहुत बच्चे लिखे होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण ये होता है, ठीक है। बताओ ऐसे ऐसों को तो आप देखते ही गलत कर दोगे, विश्लेषण भी नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे एक ही शब्द की 4 बर्तनियां दी गई हैं, सही का चयन करना है, मतलब शुद्ध बर्तनी हमको बतानी है। 36 किस तरीके लिखा जाता है? 36 किस तरीके लिखा था आपको सर? 36 इस तरीके लिखा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 36 होता है? 36 होता है? ये इस तरीके लिखा था ये? नहीं सर, आप कहोगे सर ये होता सही। 36 इस तरीके लिखा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताओ कौन सा हो जाएगा आपको सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो काफ़ी आसान है, आप कर देंगे इनको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन 59 देखेंगे, निम्नलिखित शुद्ध बर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। शुद्ध बर्तनी बताओ कौन सा है आपको सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता। क्या हो जाएगा 59 का आपको सर? डी हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बताओ कौन सा हो जाएगा इसका? बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था जब क्लास कराई थी, तो फर्स्ट क्लास में बताया था या नहीं आपको सर? बताया था। अगर पूरी क्लास आपने देखी तो आपको पता होगा। क्या हो जाएगा इसका आपको सर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुषंगिक इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप बताना, शुद्ध बर्तनी बतानी इन चारों ऑप्शन में से। तो बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा आपको सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध बर्तनी।
प्रदर्शनी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे 62। निम्न शुद्ध कौन सा है शुद्ध रूप शुद्ध वर्तनी, बताओ मुझको कौन सा है, बताओ। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हतोत्साह। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना। मानवीकरण किस तरीके लिखेगा, आपने अलंकार पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको बता देंगे। ठीक है, आपने वहां भी यूज करा होगा मानवीकरण, क्लियर। और इसको तो लिख सकते हो आप, बोल के ही हमको पता चल रहा होगा कैसे लिख सकते हैं। बताओ कैसे लिखेंगे मानवीकरण, बताओ कैसे लिखेंगे। आप कहोगे सर इसको लिखेंगे मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवीकरण कुछ होता है, मानवीयकरण कुछ होता है, ये इस तरीके कोई लिखा जाएगा यार। ऑप्शन देखो तो सही, ऑप्शन खुद कहता है कि मैं सही हूं मुझे पकड़ो। ऑप्शन नंबर सी खुद कह रहा है कि मैं सही हूं मुझे पकड़ो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार पढ़ के देखा करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, सिक्सटी फोर में निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है 64 में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिशासी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या कहा गया है, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध आपको हमको बताना है, क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, ये सही है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, अशुद्ध पूछा गया, तो अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है। तो सन्यासी मुझे बताओ किस तरीके लिखा जाएगा, हर बच्चा बता सकता है, हर बच्चा बता सकता है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बताओ कौन सा सही है। आपको सर बहुत ज़्यादा आसान है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, शुद्ध रूप कौन सा है, मतलब शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 68 शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे सर अभी कराए इस टाइप को, शायद ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 69। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, मतलब अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक, तो आप देखेंगे अशुद्ध वर्तनी मुझको बतानी है, ये सही है, ये सही है ना, हाँ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक, ये इस तरीके नहीं लिखा जाएगा, गलत है। हिरण्य, ये भी गलत है। तो ये दो गलत कैसे हो रहे हैं इसमें। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है प्यारे बच्चों, इसमें दो अशुद्ध हैं। ठीक है, इसमें कौन से दो अशुद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी भी अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी भी अशुद्ध है। ठीक है, तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी और डी। ये क्वेश्चन गलत छप गया शायद, या फिर अगर पेपर में आया होगा तो इसके नंबर सभी को मिले होंगे। क्लियर है, तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें, दोनों ही अशुद्ध वर्तनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, बताओ बताओ कौन सी शुद्ध वर्तनी। आपको उसके तो बहुत ज़्यादा आसान है, प्रतिदर्श, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या बताना है, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध बताना है। तो बताओ 71 का क्या हो जाएगा, पुष्पांजलि सही लिखा हुआ है, भास्कर सही लिखा हुआ है, उज्जवल सही लिखा हुआ है, अशुद्ध हमसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी बताओ कौन सी है। 72 आप कहोगे सर ये तो अभी देखा है।
ठीक है, ये तो अभी देखा है, सही है। ठीक है, उत्कर्ष भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा? अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 73। क्या बताना है इसमें? अशुद्ध बताना है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसकी कौन सी है? नौकरी। ये तो बहुत आसानी से बता दो। नौकरी क्या इस तरीके लिखा जाता है? आपको सर इस तरीके से नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ नौकरी कैसे लिखा जाता है। कमेंट करो अभी। ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। वर्तनी बतानी कौन सी? शुद्ध बतानी है। शुद्ध बताओ कौन सी है 74 का? अनन्नास। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिखाएगा अनन्नास। ठीक, 74 का ए हो जाएगा। आगे देखें 75। शुद्ध बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो बताओ 75 का क्या हो जाएगा? उन्नयन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 76। शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। बताओ कौन सी हो जाएगी शुद्ध वर्तनी? आप कहोगे सर निरोग, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, शुद्ध भुजियनम से, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था? एक वर्तनी शुद्ध बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। कौन सी है बताओ शुद्ध वर्तनी? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज किया करे उसको अपने नोट्स में जरूर लिख लें। ठीक, 77 का क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। 78 शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। आविष्कार कोई भी बता देगा बच्चों, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है 79 में। बताओ बताओ कौन सी हो जाएगी? अरे बताओ कौन सी हो जाएगी? बताओ कौन सी है 79 का? आपको सर ये तो अभी करा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 80 बताओ, 80 का निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। शुद्ध वर्तनी बताओ, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? आपको सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला बताओ शब्द कौन सा? श्रृंगार किस तरीके लिखा जाएगा? श्रृंगार किस तरीके लिखा जाएगा? आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी वाला बताओ कौन सा है? आपको सर पारलौकिक सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ, आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या? अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। 83 देखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शुद्ध वर्तनी वाला बताओ कौन सा है? आप कहोगे सर शुद्ध वर्तनी वाला 83 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं इसका आंसर। 84 का क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ आप पहली क्लास में देख चुके हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा हो जाएगा? 85 का क्या हो जाएगा? बताओ। अशुद्ध बताना, ये भी सही लिखा हुआ है। प्रज्वलित, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, ये गलत है, ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 86 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, शुद्ध बढ़तनी वाला शब्द कौन सा है? धोबिन, धोबिन, धोबनी, धोबनी, धोबिन। कुछ किस तरीके लिखा जाएगा, सही बताओ, ये बताओ किस तरीके लिखा जाएगा। आंसर धोबिन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 87, शुद्ध बढ़तनी वाला हमको बताना है। 87 में शुद्ध बढ़तनी वाला शब्द हमको, शुद्ध नहीं सॉरी, अशुद्ध बढ़तनी वाला शब्द हमको बताना है। यही तो ध्यान से पढ़ना है तुमको क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा है ये पहले पढ़ना, कभी गलत कर दो। तो इसमें क्या बताना है, अशुद्ध बढ़तनी वाला शब्द हमको बताना है, कौन सी बढ़तनी अशुद्ध है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, निर्नुनासिक सही लिखा हुआ है। अशुद्ध पूछा है नाम से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छिद्रान्वेषी इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, शुद्ध बढ़तनी वाला शब्द हमको बताना है। शुद्ध बढ़तनी वाला शब्द कौन सा है, इससे बताओ किस तरीके लिखा जाएगा। आपको ये होता है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने बहुत लिखा होगा ये भी, ठीक है, 10th में 12th में लिखा होगा आपने हिंदी में जरूर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में शुद्ध बताना, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो बताओ आपको सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके लिखा आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध बढ़तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध बढ़तनी वाला ये क्वेश्चन शायद हम पीछे भी कर चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला गया है, किस शब्द की बढ़तनी अशुद्ध है। अशुद्ध बढ़तनी वाला शब्द हमको बताना है। बताओ कौन सा हो जाएगा। आपको सर ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा अशुद्ध। ये क्योंकि शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, जबकि ये क्या है, अशुद्ध है। भुक्खड़ इस तरीके से नहीं लिखा जाता। क्लियर। 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध बढ़तनी कौन सी हमारी, ये है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में अशुद्ध बढ़तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध बढ़तनी वाला शब्द बताना हमको कौन सा है। तो बता दो देखते ही। आपको सर मनोरथ बिल्कुल सही है, बत्सल बिल्कुल सही लिखा हुआ, बत्सल इस तरीके लिखा था, उल्लंघन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अशुद्ध हमसे पूछेगा उज्ज्वल, ये क्या होता है अभी हम बता चुके हैं। उज्ज्वल किस तरीके लिखा था, दोनों उसमें जय जो होते हैं आधे होते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, ये बार बार क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 3 बार तो शायद यहीं पर आ चुका है आपके सामने। निम्नलिखित में शुद्ध बढ़तनी वाला शब्द है। शुद्ध बढ़तनी बताओ कैसे लिखा है, कवयित्री। आप कह दोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, कवयित्री लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी बढ़तनी शुद्ध है। 94 में बताओ किसकी बढ़तनी शुद्ध है। आपको सर शुद्ध बढ़तनी बतानी है, तो कैलाश ये तो गलत लिखा हुआ है, पृथ्वी उपकार ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो शुद्ध संन्यास ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, शुद्ध बढ़तनी, निम्न में शुद्ध बढ़तनी वाला शब्द बताना है। देखते ही आप बता देंगे इसको। उज्ज्वल इस तरीके लिखेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 देखेंगे, निम्न में अशुद्ध बढ़तनी वाला शब्द हमको बताना है। अशुद्ध बढ़तनी वाला बताओ कौन सा है। आप कहोगे सर ये बिल्कुल एकता भी सही लिखा हुआ, तात्कालिक भी सही लिखा हुआ, उपरोक्त ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा, अशुद्ध कौन सा है, उपरोक्त गलत लिखा हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, 97 में क्या है, बढ़तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। बढ़तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमको बताना है। तो आप देखते ही कह दोगे सर परीक्षा बिल्कुल शुद्ध है, तो सही ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा इस तरीके से लिखा जाएगा, क्या ये क्या लिख रखे हैं फालतू की, ठीक। क्या हो जाएगा 97 का, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, बढ़तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। बढ़तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताओ अनुग्रहित ये
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बहुत अच्छे से आप इसको बता देंगे। एक बार और रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, एक बार और आ चुका है क्वेश्चन ये। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। आपको सर अनुग्रहित कौन सा हो जाएगा, बताओ, बिल्कुल सही बताना, बताओ। चलो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना 98 क्वेश्चन का आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुका हूँ, ठीक है, पीछे भी करा चुका हूँ। और ये क्वेश्चन जो है नोट्स देखो आपके, अगर आपने 180 पूरी करी है तो नोट्स में देखो, अभी देख के मत बताना, ऐसे ही बताना है, ठीक है। फिर बाद में हमको नोट्स में चेक करना सही है गलत है। आपके 180 बटनी में लिख रहा होगा ये। तो 98 क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये भी करा चुका हूं मैं, ये भी करा चुका हूं, ये दोबारा रिपीट हुआ ये भी। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। आपको सर आनुषंगिक किस तरीके लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध बताओ, नर्क किस तरीके लिखा जाएगा। आप कह दो सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, नरक इस तरीके लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द बताओ कौन सा है। आप कह दो कि सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। टिप्पणी जो लिखा था किस तरीके लिखा था बताओ। टिप्पणी तुमने 10th में 12th में भी लिखी होगी, ठीक है, लिखी है नहीं लिखी टिप्पणी, आपको सर बिल्कुल लिखी है, तो आपको याद होगा किस तरीके लिखा था हमने टिप्पणी। आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध को आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में कौन सी अशुद्ध है, तो बताओ कौन सी है। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल ठीक है, एक तो पहचान लोगे ना। सबसे पहले ये देखो करो कौन कौन से आपको आते हैं, ठीक है ना। 102 का क्या हो जाएगा। आप कह दो सर ये आदर भी सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ये भी सही लिखा हुआ है। द्वारिका ये गलत लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है। 102 आपको क्लियर है ना, इसमें क्या पूछा था, अशुद्ध पूछा था, तो कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी था ना, क्योंकि ये क्या होता है इस तरीके लिखा है द्वारका, ये होता है सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, इसे तो देखते ही पहचान लोगे, देखते ही बताओ कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, क्या बताना है इसमें, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध बताना है ना, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निसंदेह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निसंकोच बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध है, ठीक है, महत्व इस तरीके से नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, अशुद्ध बताना है 105 का। ददीची बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निवृत्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। घनिष्ठ, घनिष्ठ होता है क्या, आपको अगर आपने एक वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो ये क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी अशुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, ठीक है। ये जो लिखी गई हैं इन चारों में से कौन सा अशुद्ध है वो हमको बताना है, ठीक। कौन सा है बताओ मुझको, बताओ मुझको कौन सा है। आप कह दोगे सर ये तो कोई भी बता देगा, अधीन भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, यही बचा, यही तो है, यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में देखेंगे, इसमें एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। शुद्ध वर्तनी बताओ कौन सी हो जाएगी, बताओ। आप कहो सर रचयिता इस तरीके लिखा था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध है। कुमुदनी बताओ किस तरीके लिखा था, बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लगभग 90% इसमें वही है जो हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। बस आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर चारों ऑप्शन पढ़ो। पहले क्वेश्चन में देखो शुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध पूछा गया है, फिर चारों ऑप्शन पढ़ो कि मुझको कौन कौन सी पता है। ठीक है, बहुत आसानी से आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन को लगा सकते हैं। कितना भी हार्ड क्वेश्चन बना दे वो, कितना भी बर्तनी का हार्ड क्वेश्चन बना दे, आप लगा ही दोगे उस क्वेश्चन को। ठीक, बस इतना कर लेना। 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और 180 क्वेश्चन वो हैं जो आराम से एक दिन में ही आप पढ़ सकते हो उन सबको। इसमें क्या पूछा गया, शुद्ध पूछा गया है। तो कुमुदनी किस तरीके लिखा जाता है बताओ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन है, बताओ किसकी शुद्ध है, बताओ किसकी शुद्ध है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो बता देंगे आप, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंत्याक्षरी इस तरीके लिखा जाता है। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सबको चारों ऑप्शन के बारे में आप जानते हो बहुत अच्छे से, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है और कौन सा किस तरीके लिखा जाएगा, सब कुछ आपको पता है अगर आपने पहली क्लास अच्छे से देखी है तो। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है वो हमको बताना है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे सर ये हो जाएगा, साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आँख पता है ना आपको किस तरीके लिखा जाता है, बहुत अच्छे से पता होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। शुद्ध वर्तनी हमको बताना है, कौन सा है शुद्ध वर्तनी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, बता दोगे देखते ही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, तो देखते ही इसको भी बता दोगे। क्या हो जाएगा, भीष्म, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीष्म बिल्कुल सही है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, इसमें क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अभी तो करा है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तो करा है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। बताओ शुद्ध वर्तनी कौन सा है। आपको सर सन्यासी बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध है ना। इन चारों के बारे में आप जानते हो बहुत अच्छे से, कौन सा कैसे लिखा जाना है। तो हमसे क्या पूछा, शुद्ध वर्तनी हमसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, बहुत अच्छे से आप बता दोगे। अभी मैंने आपको लिखकर बताया था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था वो मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो द्वारका मैंने लिखा था नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वारका सही लिखा हुआ है। ठीक है, वहां द्वारिका लिखा हुआ था जो कि गलत था, हमसे उसमें अशुद्ध पूछी गई थी शायद। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सी है इसमें बताना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भागीरथी बिल्कुल सही लिखा हुआ, अधीन बिल्कुल सही है, अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमसे अशुद्ध पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे सर ये भी एक बार, शायद दूसरी बार है ये क्वेश्चन, एक बार और आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ये भी हम कर चुके हैं, तो इसे भी देखते बता दोगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 बार शायद क्वेश्चन आ चुका है।
तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो 120 का क्या 119 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, इनमें से वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है, शुद्ध बताना है हमको कौन सा है। तो आप देखते ही बता दोगे या नहीं, बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहो सर गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा है, ठीक है, गलत लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 120 क्वेश्चन थे। आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने क्वेश्चन को किया है अच्छे से तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बस इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जो मैंने आपको 180 की पहली वीडियो बनाई थी उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से नहीं जाने वाला, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, 2 के 2 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, ठीक है। और आपको कहीं भी बाहर से नहीं पढ़ना, बस आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे, आसानी से कर पाएंगे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपको। 20 कोशिश करूंगा 20 से 21 वीडियो ना हो, 20 वीडियो में आपकी हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूं। इसलिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कोशिश करना कि इस पर 100 लाइक तो कम से कम हो ही जाएँ, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। हो सकता है फिर मैं एक दिन में 2 वीडियो भी अपलोड करने लगूँ। हो सकता है अगर आपने अच्छे सपोर्ट किया तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपको जीएस भी पढ़ा दूँ, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।